नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 19 मार्च 2025 वार बुधवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने इन जिलों के लिए खोले सरकारी खजाने। बजट में मिली एक से बढ़कर एक सौगात। देंगे पूरी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। देंगे पूरी खबर। हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में 10,000 एकड़ में बनेगी जंगल सफारी। बजट में किया ऐलान। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में सब इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ी के बाद भी नहीं हुई रद्द। उम्मीदवारों में कोई भतीजा और कोई रिश्तेदार। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट में प्रोसेसर सर्वर, पीएन और स्वीपर के पदों पर आई भर्ती। देंगे पूरी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 17 मार्च को बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखने की कोशिश की गई। बजट पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तमाम नेताओं और समाज के बुद्धिजीवियों के लोगों की फीडबैक लेने के बाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें उचित सुधारों को बजट में शामिल भी किया गया है। वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्रवासियों के लिए सरकारी खजाने खोल दिए हैं। उन्होंने अंबाला को 800 एकड़ में बनने वाले औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और गुरुग्राम को आधुनिक वातानुकूलित फूड मंडी की सौगात दी है। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में प्रदेश की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल स्थापित करने की घोषणा भी की। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सैनी द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना के साथ गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिशन स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी और फरीदाबाद को बागवानी मिशन में शामिल करने के लिए साथ साथ नूह में शहीद हसन खान मेवाती राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज को उत्कृष्ट केंद्र बनाने की स्थापना की। इसके अलावा दूसरी तरफ रेवाड़ी में आयुष हर्बल पार्क बनाने, आईएमटी खरखोदा का विस्तार करने और उसमें हर्बल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खरखोदा आईएमटी में ही 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिसके अलावा गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में कॉमन और ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा आईएमटी मानेसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। इसके अलावा हिसार और रेवाड़ी में भर्ती की तैयारी के लिए संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद भी केंद्र कर्मचारियों और पेंशनरों को दी गई सीमित सदस्यों की सदस्यता की नियुक्तियों की बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है सरकार अप्रैल में पैनल के सदस्यों का नाम घोषित करेगी। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो गया था, ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अगले साल जनवरी महीने में इस वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या नहीं। लोकसभा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस सांसद सजदा अहमद ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने के बारे में सवाल खड़ा किया। इसका सवाल यह था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र कर्मचारियों व असैनिक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या 36,57,000 है। उन्होंने बताया कि रक्षा कर्मियों और पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा और सरकार इसके लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। 16 साल पहले पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। जब यह भर्ती हुई थी उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। इस भर्ती में धांधली को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान 16 साल पहले भर्ती हुए सब पुलिस इंस्पेक्टर को हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को स्वीकार किया है, परंतु भर्ती को रद्द करने से मना कर दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहना है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी तो हुई है, ऐसी कोई वैधता सामने नहीं आई कि पूरी भर्ती को निरस्त करने का आधार बन सके। करनाल निवासी अमित कुमार व अन्य याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2009 में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती की थी। इस भर्ती में व्यापक स्तर पर धांधली हुई थी। कुछ याचिकाओं ने उम्मीदवारों ने परीक्षा में व्हाइटनर और स्कैनर का प्रयोग किया था, जो कि परीक्षा नियमों के विरुद्ध था। 2 उम्मीदवारों की परीक्षा में हाजिरी न होने पर भी भर्ती में पास होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों ने पिछले 16 साल में सेवा में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सभी अब डीएसपी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, जिनकी पुरानी भर्ती को अब रद्द करना संभव नहीं है, बल्कि इससे पुलिस कार्यालय में कर्मियों को मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने भर्ती को रद्द करने से मना कर दिया है।
हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा जल्द ही इस परियोजना का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा इस परियोजना से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ी और अनोखी जंगल सफारी होगी। इसे लेकर देश और विदेश में तमाम लोगों में दिलचस्पी है। मुख्यमंत्री ने बताया जंगल सफारी को कई चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण के काम में 2 साल में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में पर्यटन विभाग, वन विभाग, वन्य जीव विभाग और चिड़ियाघर प्राधिकरण की भागीदारी होगी। बता दें, वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और नूह में बनने वाले इस जंगल सफारी का कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट में प्रोसेसर सर्वर के 6, पीएन के 5 और स्वीपर के 5 पदों पर भर्ती आई है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 मार्च 2025 रहेगी। इंटरव्यू 25 मार्च से 29 मार्च के बीच लिया जाएगा। उम्मीदवारों को फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ही अपलोड करना होगा। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को अपना डॉक्यूमेंट की PDF एप्लीकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। इंटरव्यू की तारीख मेल के द्वारा भेजी जाएगी। आप तो ही नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।